अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। तो आज हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा सेम वही टेक्नीशियन के बारे में। जैसे मैं लास्ट टॉपिक में बताया था, 6 हमने बताए थे आपको, तो आज हम आपको फिर 5-6 बताएंगे कि टूल्स क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, ज़ीरो एनर्जी क्या होती है, ब्लेंडिंग क्या होती है, डी ब्लेंडिंग क्या होती है, बैटरी लिमिट क्या होती है। ठीक है, अब 6 टॉपिक बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या कहते हैं, टूल्स। अब टूल्स कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। टूल्स, अब टूल्स के टाइप्स होते हैं। इसके लिए भी लेक्चर हमने बनाया हुआ है, एक वीडियो अपलोड हुई है कि पावर टूल्स, हैंड टूल्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स के टूल होते हैं। और कुछ न्यूमेटिक टूल्स होते हैं। न्यूमेटिक यानी जो हवा के सोर्स से चलते हैं। ठीक है, जो हवा पे चलने वाले होते हैं उसको न्यूमेटिक टूल बोलते हैं। अब टूल्स के लिए कहता हूँ, हैंड टूल्स में कौन कौन से आते हैं। छोटे एग्जांपल में जैसे आपका हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, एडजस्टेबल हो गया, आपके स्पिनर हो गए, ये आपके हैंड टूल्स में आते हैं। पावर टूल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपको ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई। ठीक है, ये लेक्चर में ऑलरेडी हैं, लेकिन एक क्लैरिफाई करने के लिए ये पावर टूल्स हो गए। न्यूमेटिक में कौन से आते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है दोस्त, न्यूमेटिक में जैसे टार्किंग मशीन आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, इंशाल्लाह उसके लेक्चर बनाएंगे, जिससे बॉल टार्क करते हैं। और दूसरा जो आपके न्यूमेटिक ग्राइंडर होते हैं, जो हवा से चलने वाले ग्राइंडर होते हैं, वो कन्फाइंस में चलते हैं। तो ये आपको बता दूँ इसके बारे में, तो वो भी एक न्यूमेटिक टूल होता है। ठीक है, तो ये टूल्स होते हैं टाइप्स। अब इसके अलावा टूल्स क्या होते हैं, और सेकंड हमारा जो है वो है कन्फाइंड स्पेस। अब कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा, आप नोट करिए। एक ऐसी जगह जो कि इंसान के लिए आसानी से काम करने के लिए नहीं बनी हुई यानी कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप इजी काम नहीं कर सकते, यानी कि आपको काम करने में थोड़ी मुश्किल फेस कर रहे हो, आप थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो। जैसे कॉलम हो गया, वेसल हो गया, टैंक हो गया, और ऑक्सीजन के शेल हो गए, या फर्नेस हो गया, बॉयलर हो गया। इस जगहों पे काम करना कन्फाइंड स्पेस। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप कहीं भी मतलब कि एक ग्रीन फील्ड में काम कर रहे हैं जिसकी डीप मतलब कि वहाँ पे एक्सट्रेक्शन हुई है 1.2 से ज़्यादा, 1.2 से लेके जो ज़्यादा एक्सट्रेक्शन होगी डीप, वो भी कंसिडर होती है एक अपना कन्फाइंड स्पेस में। अब वो क्यों कंसिडर होती है, क्योंकि भाई देखो, एक इंडस्ट्रियल का स्टैंडर्ड है निबोश का कि जहाँ पे अभी 1.2 से ज़्यादा एक्सट्रेक्शन होगी वहाँ पे कोई ना कोई गैस हो सकती है। ठीक है, जो अपनी ज़मीन की सतह है वो 1.1 तक एक्सेप्टेबल होती है, वहाँ से कुछ नहीं निकलता। लेकिन 1.2 से आप जैसे क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे कोई भी गैस निकल सकती है, इसलिए वहाँ पे उसको कन्फाइंड स्पेस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। जिस बंदे ने कॉलम में काम किया है, वेसल में काम किया है, उसको पता होगा कि वो कन्फाइंड स्पेस क्यों कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि दोस्त, कॉलम के मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, वेसल के मैनुअल्स होते हैं, ठीक है, फर्नेस के मैनुअल्स होते हैं। अब मैनुअल्स किसको कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। एक छोटी सी जगह होती है जहाँ से बंदा एंट्री करता है और एग्जिट करता है। ठीक है, छोटी सी जगह यानी कि जहाँ से बंदा जा भी मुश्किल से सकता है और आ भी मुश्किल से सकता है। ठीक है, तो उस जगह को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। अंदर वो थोड़ी मतलब कि खुली रहती है, लेकिन जहाँ से आप एंट्री करते हो, एंट्री पॉइंट, वो थोड़ी कंजेस्टेड होती है, जहाँ से बंदा एंट्री आसानी से नहीं कर पाता, उसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इंशाल्लाह जाएंगे किसी प्लांट में, तो जो नए बंदे हैं हमारा लेक्चर देख रहे हैं, जब वो जाएंगे किसी इंडस्ट्री में और देखेंगे कन्फाइंड मतलब कॉलम वगैरह, ये वेसल टैंक, तो वो समझ जाएंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होती है। और ज़ीरो एनर्जी किसको कहते हैं दोस्त, तो ज़ीरो एनर्जी वो होती है दोस्त, अब जब शटडाउन्स वगैरह होते हैं प्लांट्स, ठीक है, जब प्लांट शटडाउन्स वगैरह होते हैं फिर बैटरी लिमिट क्लोज होती है। अभी ये इसी टॉपिक में आ गया है कि उसके बारे में बता दो आपको। यानी कि आप किसी लाइन पे काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करते हैं, वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का पावर नहीं है उस लाइन में, उसको ज़ीरो एनर्जी कहते हैं। ये आसान डेफिनेशन है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इससे एग्जांपल समझ जाएँ, इससे समझ जाए कि जहाँ भी आप एग्जांपल दिया मैंने इलेक्ट्रिकल का, कहीं भी आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पैनल पे, वहाँ पे मतलब कि पूरा डिस्कनेक्ट है, तो उसको ज़ीरो एनर्जी कहते हैं। और है जी ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग भाई
आप समझो कि किसी लाइन पे काम कर रहे हैं, किसी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब कि एक कॉलम है, उसकी आपने मेंटेनेंस जॉब करनी है, तो सबसे पहले जो उसका प्रोसीजर है ब्लेंडिंग। इस पे भी लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ब्लेंडिंग एक तरह के आइसोलेशन में आता है, ठीक है, पॉजिटिव आइसोलेशन इसको कहते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन में क्या होता है, आपने लाइन को डिस्कनेक्ट करना है, जो इस इक्विपमेंट में जहाँ पे आप काम करेंगे मेंटेनेंस जॉब का, वहाँ पे उसको पॉजिटिव आइसोलेशन करनी थी, जिससे आपने लाइन का डिस्कनेक्शन करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्कनेक्शन क्या होता है और कैसे होती है। तो सबसे पहले बताऊँ आपको कि जैसे एग्जांपल दिया मैंने कॉलम का आपको, कि जब भी हम किसी इक्विपमेंट या कॉलम पे काम करते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग होती है, और ब्लेंडिंग किसको कहते हैं, डिस्कनेक्शन ऑफ पाइपलाइंस। अब वो कैसे है कि जब भी आप कॉलम पे काम करेंगे उसके ब्लेंड्स होते हैं 18, 20, 15 जितने भी होते हैं, तो जो कॉलम के साथ ही फ्लंचेस होते हैं जहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी एंटर होती है कॉलम में, वो डिस्कनेक्ट करने होते हैं। कैसे, तो वहाँ से हमने गैस कट निकाल के ब्लेंड डालते हैं। ब्लेंड यानी अब एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है, अंधा करते हैं, यानी जैसे कि उससे कोई रोशनी पास ना हो, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी पास ना हो, तो उसको कहते हैं ब्लाइंडिंग, डिस्कनेक्शन ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। ये डिस्कनेक्शन होती है, जिस इक्विपमेंट पे काम करेंगे, जिस लाइन पे काम करेंगे, तो यही प्रोसीजर होता है कि वहाँ पे उसको डिस्कनेक्ट करना होता है। डिस्कनेक्शन क्या होती है, ब्लेंडिंग करनी होती है, ठीक है, बिटवीन टू फ्लंजेस पुट द ब्लेंड, इट्स कॉल्ड डिस्कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्लेंडिंग का। दूसरा क्या है हमारा, डी ब्लेंडिंग का। अब डी ब्लेंडिंग भी सेम प्रोसीजर है कि हमने वही ब्लाइंड्स रिमूव करने हैं, वही ब्लाइंड्स रिमूव करके फ्लंज साफ़ करना है वहाँ पे, जो एज पर उसके स्कोप होता है, जो एज पर उसके स्टैंडर्ड होता है फ्लंज का, वो गैस कट इंस्टॉल करनी है और प्रॉपर वहाँ पे टार्किंग करनी है, उसको हम कहते हैं डी ब्लेंडिंग। अब बैटरी लिमिट क्या होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ। बैटरी लिमिट ये होती है कि आप किसी प्लांट पे काम कर रहे हैं, किसी एरिया में काम कर रहे हैं, तो उस पर एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है जहाँ से आपका केमिकल वगैरह आते हैं, आपके गैसेस आते हैं आपके एरिया में, वहाँ पे एक पॉइंट होता है, वो उसको कहते हैं बैटरी लिमिट, यानी कि जहाँ से प्लांट का स्टार्टअप होता है, जहाँ से एरिया का स्टार्टअप होता है, उसको बैटरी लिमिट कहते हैं। वो सेम प्रोसीजर ब्लेंडिंग का वहाँ पे भी अप्लाई होता है, लेकिन जो बैटरी, ये टॉपिक हमारा बैटरी लिमिट होता है क्या है, वो यही होता है जहाँ से आपके प्लांट का एरिया स्टार्ट हो रहा है, उसको बैटरी लिमिट कहते हैं। जहाँ पे मेन पॉइंट है, जहाँ पे स्टार्टअप से मतलब वहाँ वाल्स होंगे, ब्लाइंड्स होंगे, सारा कुछ होगा, उसको बैटरी लिमिट कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से अब हम लेक्चर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, और आपके जो कमेंट्स हैं, अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, कहीं क्वेश्चन है, तो हम आपसे आप हमसे पूछ सकते हैं।